मलिक सरकार की इस बात को सुनकर नील और सारा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों के ऐसे रिएक्शन को देखकर रोहन ने मन ही मन में कहा, अब ये क्या नया तमाशा है। इससे पहले अगर किसी ने आकर इस बात का खुलासा किया होता तो नील को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब जबकि सारा की वजह से वो अपने पापा के बारे में क्यूरियस होने लगा है, मैं उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझ नहीं सकता। वैसे यहाँ मौजूद लोगों में से ऐसी हरकत कौन कर सकता है? रोहन के दिमाग में जो चल रहा था वैसा ही कुछ अर्जुन भी सोचने लगा। अर्जुन ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, अगर पापा खुद इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते तो मैं कुछ भी कहकर सारा को इन सबसे दूर रख सकता था, लेकिन अब जब पापा खुद सब्रवाल सर की मौत को अच्छा बताने आए हैं तो मैं सारा को रोक नहीं पाऊंगा। अर्जुन ने फिर हेल्पलेस होते हुए अपने पापा मलिक सरकार की तरफ देखा। वो उनकी आगे की बात को सुनना चाहता था। सारा और नील बहुत शॉक्ड हो चुके थे। सारा ने अपने आप को फोकस्ड किया और मिस्टर ग्रोवर और अपने पापा की तरफ क्यूरियस होकर देखने लगी। उसने उनसे सवाल करते हुए कहा, आप दोनों जो भी कहना चाहते हो प्लीज साफ साफ कहो और ये बताओ कि सब्रवाल सर के साथ ऐसा कौन कर सकता है। जब भी बात उसके सब्रवाल सर की आती थी तो सारा खुद को सीरियस होने से रोक नहीं पाती थी। उसने देखा कि मलिक सरकार की कही उस बात को सुनकर नील किसी सदमे में चला गया था। सारा ने नील को अपना सपोर्ट दिखाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने देखा कि नील ने उसकी तरफ ऐसे देखा मानो उससे कह रही हो कि वो ठीक है। अब नील भी मलिक सरकार की तरफ सवालिया ढंग में देखने लगा। उसने उनसे कहा, सर प्लीज बताइए ये सब किसने किया है? अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंस हो तो हम जरूर कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उसकी कही इस बात में उसकी सच्चाई साफ झलक रही थी। मिस्टर ग्रोवर और मलिक सरकार ने फिर मिसेस माया सब्रवाल की तरफ देखा। मलिक सरकार ने नील की मॉम से सवाल करते हुए कहा, अब सच आप बताएंगे कि हम बताएं मिसेस सब्रवाल? जैसे ही उन्होंने मिसेस सब्रवाल से यह सवाल पूछा, सब उनकी तरफ देखने लगे। सारा को सच पता लगने में एक पल भी नहीं लगा। वो मिसेस माया सब्रवाल की तरफ देखकर सब समझ गई, लेकिन उसे सिर्फ नील की फिक्र हो रही थी। उसने मन ही मन में कहा, नील के लिए इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ कि मिसेस माया सब्रवाल ने ऐसा क्यों किया होगा। उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। उसने पेशेंटली मिसेस माया सब्रवाल के एक्सप्लेनेशन का इंतजार करने का फैसला किया। मलिक सरकार का ऐसा सवाल सुनकर नील और रोहन तो हक्के बक्के रह गए थे। मिसेस माया सब्रवाल ने अनजान बनते हुए नील की तरफ देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो भी हो रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने कंफ्यूज्ड होते हुए सबसे कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी को क्या बता सकती हूँ? मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। अपनी मॉम की कही ये बात सुनकर नील इम्पल्सिव हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने मिस्टर ग्रोवर और अपने पापा से सवाल करते हुए कहा, क्या आप दोनों के पास इस बात का सबूत है कि सब्रवाल सर की मौत में माया आंटी का हाथ था? अगर है तो हमें भी दिखाइए। उसकी बात बहुत लॉजिकल थी, इसलिए नील भी उसकी बात से कन्विंस्ड हो गया और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इस पॉइंट पर अर्जुन भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ रहा था, तो उसने भी सारा की बात पर हामी भर दी। अर्जुन ने कहा, हाँ पापा, आप किस चीज के बलबूते पर ही कह सकते हो कि ये सब नील की मॉम ने किया है? अब जब सभी एक ही बात की रट लगाए जा रहे थे तो मलिक सरकार ने मिस्टर ग्रोवर को कुछ दिखाने का इशारा दिया। उनकी बात को मानते हुए मिस्टर ग्रोवर ने एक फाइल सारा को दे दी। सारा ने जैसे ही उस फाइल की डिटेल्स को पढ़ा तो हैरानी से उसने वो फाइल नील की तरफ बढ़ा दी। उसने मन ही मन में कहा, अब नील को संभालना बहुत जरूरी है। वो बचपन से अपनी मॉम के साथ ही रहा है और जब उसे सच का पता चलेगा तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा। उसके बारे में सोचते हुए सारा ने जब उसकी तरफ देखा, उसके दिल में दर्द होने लगा। जब नील वो फाइल पढ़ रहा था, रोहन ने सारा को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, क्या ये सब सच में माया आंटी ने किया है? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती हैं?
सारा, मुझे सच बताओ। रोहन सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो रहा था। सारा ने उसकी क्यूरियोसिटी को ज्यादा बढ़ाए बिना उसे बताया, उस फाइल में बैंक डिटेल्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि मिसेस माया सबरवाल ने उस माफिया गैंग के अकाउंट में 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है और उनके चैट्स भी हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने अजीत सर को मारने के लिए कोई भी हथियार यूज ना करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो इन सब से सबरवाल सर के मर्डर में मिसेस माया सबरवाल का हाथ है, ये प्रूफ होता है। सारा का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद रोहन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सारा और रोहन ने जब नील की तरफ देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से टूट गया हो। सारा उसके पास जाने ही वाली थी कि रोहन ने उसे रोक लिया। नील ने उस फाइल को अपनी मॉम के हाथों में पकड़ा दिया। उसने न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के साथ उनसे सवाल करते हुए कहा, क्या ये सब आपने किया है? आज पहली बार वो अपनी मॉम से इतनी बेरुखी से बात कर रहा था। अगर देखा जाए तो वो खुद उन प्रूफ्स पर विश्वास नहीं करना चाहता था, मगर वो सच से भी दूर नहीं भाग सकता था। मिसेस माया सबरवाल ने नील के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये सब मैंने किया है। मिसेस माया सबरवाल के ये शब्द नील को किसी कांटे की तरह चुभ गए। उसने खुद की इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। नील ने अपनी मॉम से आंखें फेर लीं और उसने सवाल करते हुए कहा, क्यों? नील ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि वो एक दिन अपने डैड के लिए, जिनसे वो नफरत करता था, उनके लिए अपनी मॉम से लड़ेगा। लेकिन नील अपना कॉन्शियस खोकर काम करने वालों में से नहीं था। नील के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई ये जानता था कि मिसेस माया सबरवाल ने ऐसी हरकत क्यों की। इस पॉइंट पर मिसेस माया सबरवाल किसी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, नील बेटा, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं, मैं तुम्हारे डैड की दूसरी वाइफ हूं। मिसेस माया सबरवाल के ये शब्द नील पर किसी बिजली की तरह गिरे थे। ये सुनकर सारा और रोहन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिसेस माया सबरवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम तब 1 साल के थे जब अजीत ने मेरे साथ शादी की थी ताकि तुम्हें अपनी मां का प्यार मिल सके। किसी नॉर्मल लड़की की तरह मैं भी अजीत से एक पति का प्यार एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन उनके लिए मैं तुम्हारी मां से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। अपनी बात कहते हुए मिसेस माया सबरवाल ने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछा। उन्होंने देखा कि नील उनकी तरफ एक नजर देख भी नहीं रहा था। मिसेस माया सबरवाल ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे अवॉइड करने के लिए अजीत अपना सारा वक्त काम में बिताने लगे। धीरे धीरे मेरा प्यार नफरत में बदलने लगा। मैं अब अपनी जिंदगी में अजीत का कोई वजूद नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मुझे तुमसे एक अटैचमेंट सी हो गई थी। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कहने लगी। मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम ही थे। वक्त के साथ साथ तुम्हारे लिए भी मैं तुम्हारी फैमिली बन गई। जब नील ने मिसेस माया सबरवाल की ये बात सुनी, उसे बचपन से लेकर आज तक उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आने लगा। उसके मन में एक साथ कई सारे इमोशंस जगह बना रहे थे। उन सबको समझने की कंफ्यूजन में नील के हाथ से वो फाइल नीचे गिर गई। जब सारा ने देखा कि नील बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रहा था, वो उसके पास चली गई। सारा ने नील का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही सारा ने नील का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि नील ने भी उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। मिसेस माया सबरवाल ने जब नील के ऐसे रिएक्शन को देखा, उनकी आंखों में रिग्रेट नजर आने लगा। उन्होंने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने एक दिन अजीत के सामने डाइवोर्स पेपर्स रख दिए। अजीत के लिए भी ये शादी किसी समझौते से कम नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत ही उन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कर दिए। लेकिन जब उन्होंने तुमसे पूछा तो मेरे साथ ही रहना चाहते थे, तो इसीलिए वो अकेले ही इंडिया वापस आ गए। मैं तुम्हें लेकर लंदन से पेरिस शिफ्ट हो गई। अजीत हर महीने हम दोनों के खर्च के लिए पैसे भेजा करते थे, लेकिन मैंने तुम्हें उस बात से अनजान रखा। जब कॉलेज से पास होने के बाद तुम विजन ब्रांड को लॉन्च करने के लिए फाइनेंसेस चाहते थे, वो भी अजीत ने ही भेजे थे।
मिसेस माया सबरवाल की ऐसी बात को सुनकर नील को रियलाइज हुआ कि इतने साल उसके साथ ना होने के बावजूद भी उसके डैड हमेशा उसकी फिक्र किया करते थे। नील को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसे इस बात का बुरा लगा कि वो इतने केयरिंग डैड से इतने साल तक बेवजह नफरत करता रहा था। वहां मौजूद हर कोई चुपचाप मिसेस माया सबरवाल की कहानी सुन रहा था। मिस्टर अजीत सबरवाल के उस सी फेसिंग बंगलो के उस गार्डन में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सडनली उस खामोशी को तोड़ते हुए रोहन ने कहा, तो फिर आपने उस इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से वो इतने साल अपने बेटे से दूर रहे, और आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माया आंटी? रोहन की बात करने के अंदाज से उसका गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी। आफ्टर ऑल, वो इतने साल तक मिसेस माया सबरवाल को अपनी माँ जैसे मानता हुआ आया था, और जब उसे उनका असली रंग पता चला, वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। मिसेस माया सबरवाल ने फिर रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता चला था वो नील से मिलने के लिए पेरिस आना चाहते थे। मैं नील से दूर नहीं होना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया। मुझे लगा कि मुसीबत के आने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने उस गैंग से कांटेक्ट किया और ये सब करवाया। आज तक नील जिन्हें अपनी मॉम समझता आया था, उनकी ऐसी सच्चाई को जानने के बाद नील ने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। नील ने कुछ सोचा और मिसेस माया सबरवाल की तरफ देखते हुए कहा, आज तक आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इतने साल तक आपके साथ रहने के बाद भी मैंने आपके जैसी सोच और बर्ताव नहीं अपनाया है, तो मैं इस केस को पुलिस तक जाने नहीं देना चाहता। आप जा सकती हैं इस घर से और मेरी लाइफ से भी। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपनी बात कहने के बाद नील ने मिसेस माया सबरवाल के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सारा का हाथ पकड़े घर के अंदर चला गया। कुछ देर वहीं रुकने के बाद मिसेस माया सबरवाल भी बाहर चली गईं। जाते हुए उन्होंने मुड़कर उस घर की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि नील और सारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर जा रहे थे। उन दोनों को साथ देखते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन में कहा, मुझे माफ कर दो नील बेटा, मैं तुम्हारी मां कहलाने के लायक नहीं हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। और अपनी आंखें पोंछते हुए वो वहां से चली गईं। दूसरी तरफ जैसे ही सारा और नील घर के अंदर पहुंचे, सारा चलते चलते रुक गई। उसने नील की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो? उसे नील की बहुत फिक्र हो रही थी। उसका ऐसा सवाल सुनकर नील ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में आंसू थे। उसके ऐसे चेहरे को देखकर सारा के दिल में दर्द सा हुआ। वो अब खुद को रोक नहीं पाई और उसने नील को गले लगा लिया। वो उसके दर्द को समझ सकती थी। उसने नील को समझाते हुए कहा, नील, मैं जानती हूं तुम्हारा दुखी होना ऑब्वियस है, लेकिन प्लीज इस बात को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करो। कोई रहे या ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं ही क्या, रोहन, विराज, मेरे अर्जुन भाई, हर कोई तुम्हारे साथ है। सारा और नील पहली बार घर में मिले थे और आज कुछ उल्टा ही हो रहा था। नील सारा को नहीं, सारा उसे कुछ समझा रही थी। सारा उसे गले लगाए हुए खड़ी थी और नील ने उसके कंधों पर सिर टिका दिया और उससे सवाल करते हुए कहा, सब चले जाएंगे, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। आज या फिर कल तुम भी चली जाओगी। उसके आखिरी शब्दों को सुनकर सारा ने उसे छोड़ दिया। वो अब नील की आंखों में किसी अलग नजरों से देखने लगी। उसने नील से कहा, आई प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो क्या कहते हैं, फॉरएवर। अपनी बात कहने के बाद उसने देखा कि नील के एक्सप्रेशंस में कोई भी बदलाव नहीं आया था। सारा ने उससे ड्रामा करते हुए कहा, अब ये क्या बात हुई? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और तुम्हें कोई खुशी ही नहीं हो रही। इतना नाटक करने के बाद भी नील कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। सारा ने कुछ सोचा और नील की तरफ अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसे देखा।
उसने नील से इतराते हुए कहा, अब तुम स्माइल नहीं कर रहे हो तो मैं ही तुम्हारे चेहरे पर स्माइल स्टिक कर देती हूँ। सारा की ये बात सुनकर नील कंफ्यूज हो गया। जब तक वो उसकी कही बात का मतलब समझ पाता, सारा ने उसे किस कर दिया। जब सारा और नील एक दूसरे के साथ घर के अंदर थे, रोहन और अर्जुन कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। रोहन ने क्यूरियस होते हुए मलिक सरकार की तरफ देखा। उसने उनसे सवाल करते हुए कहा, अंकल, क्या आप मेरी होने वाली भाभी के पापा हैं? मैंने आपके बारे में ज्यादा कुछ सुना नहीं है। वैसे आपने सच का पता कैसे लगाया? रोहन सच जानने के लिए बेताब हो रहा था। उसकी माया आंटी के असली चेहरे का पता लगने के बाद रोहन शॉक्ड हो गया था। उसे नील के लिए फिक्र भी हो रही थी, लेकिन रोहन खुद के और दूसरों के मूड को चीयर अप करना अच्छे से जानता था। पर उसका रिफ्रेश होने का ये तरीका मलिक सरकार को ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने जब सुना कि सारा और अर्जुन ने उनका जिक्र नहीं किया था, तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने रोहन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने फिर अर्जुन की तरफ देखकर उससे सवाल किया, क्या आपकी शान से कोई बात हुई? उन्हें सारा के इस फैसले के बारे में सब पता तो है ना? जैसे ही रोहन ने शान का नाम सुना, उसका गॉसिप वाला मूड ऑन हो गया। रोहन ने मन ही मन में कहा, अच्छा, तो विराज ने जिस बॉयफ्रेंड को मेंशन किया था उसका नाम शान है। ओ तेरी, क्या सारा के फैमिली में सभी ने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था? अंकल को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो उसे आसानी से अपना दामाद बना लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन ने अपने पापा से इसी सवाल की उम्मीद की थी। उसने मन ही मन में कहा, शान को क्यों पता नहीं होगा? आफ्टर ऑल इस पूरी बात को शालिनी से छुपाने के बाद जो रायता फैला था, उसे शान ने ही साफ किया है। और जब मेरे बेचारे दोस्त को पता चला कि सारा भी उस नील को पसंद करती है, तो उसने खुशी खुशी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि इतने अच्छे लोग सारा की लाइफ में ही क्यों आते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन आज पापा इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। अब देखते हैं कि सारा की किस्मत उसका कहां तक साथ देती है। अर्जुन खुद से ही बात करने में इतना बिजी था कि उसने मलिक सरकार के सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। मलिक सरकार ने अपना गला साफ करते हुए अर्जुन को सेंस में लाने की कोशिश की। अर्जुन जैसे ही अपने होश में वापस आया, उसने मलिक सरकार को जवाब देते हुए कहा, हाँ पापा, शान सब कुछ जानता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शान ने आपसे माफी भी मांगी है। उसने कहा कि वो इस रिश्ते को सही अंजाम नहीं दे पाया। अगर आपको सही लगे तो उससे बात कर लीजिएगा। उसकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि वो हमेशा से ही शान की तरफदारी करता था। आफ्टर ऑल, उसका सारा के लिए प्यार अर्जुन से बेहतर शायद ही कोई जानता था। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, जिसने भी शान का सारा के लिए बिहेवियर देखा था, वो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता था। मलिक सरकार भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने अर्जुन की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगा। वैसे शान की जितनी तारीफ की जाए कम है। अफसोस की बात तो यह है कि हमारी सारा को कभी भी सही फैसले लेने आए ही नहीं। उन्होंने जैसे ही अपने आखिरी शब्दों को कहा, रोहन मुस्कुराने लगा। उसने सारा और नील को डिफेंड करते हुए कहा, अंकल, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। सारा एक प्रॉमिसिंग बिजनेस वुमन है। उसका हर डिसीजन कम से कम मिलियंस कमाने की ताकत रखता है, और ये तो उसके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मुझे लगता है कि आपको उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेरे पार्टनर पर भी भरोसा रखिए। वो इस वक्त किसी वकील से कम नहीं लग रहा था। इसी बीच उसने ये भी देखा कि अर्जुन उसे चुप रहने का इशारा किए जा रहा था। मिस्टर ग्रोवर रोहन की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मन ही मन में कहा, सब्बरवाल सर सही कहते थे। मलिक साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जॉन की थोड़ी सी मदद मांगने पर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और सच का पता भी लगाया। लोग यूं ही मलिक साहब को गुंडा कहकर बुलाते हैं, लेकिन मलिक साहब उन अच्छे लोगों में से एक हैं जो अपने पावर का मिसयूज नहीं करते। मिस्टर ग्रोवर मलिक सरकार को काफी कम देर में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे थे। मिस्टर ग्रोवर ने देखा कि मलिक सरकार रोहन की तरफ बहुत गुस्से से देख रहे थे।
मलिक सरकार ने रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हर फैसला जो फायदेमंद साबित हो उसे सही नहीं कहा जाता। और रही बात उसके फैसले की इज्जत करने की बात, तो अगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता तो गोवा में नहीं आता। अपनी बात कहने के बाद मलिक सरकार मिस्टर ग्रोवर की तरफ मुड़ गए। उन्होंने थैंकफुल लगते हुए मिस्टर ग्रोवर से कहा, सिर्फ एक फोन कॉल करने पर हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कभी भी किसी भी मामले में हमारी मदद लगे तो मलिक सरकार को याद करिएगा। मैं चलता हूं। मलिक सरकार की कही ये बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उनसे हाथ मिलाया। मलिक सरकार जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा आप ऐसे ही जा रहे हो? अब आप फाइनली गोवा आ ही गए हो तो घर चलो, आप और सारा थोड़ी देर मिल भी लेते। अर्जुन को याद आया कि जब से सारा मुंबई से भागकर गोवा आई थी, मलिक सरकार कभी भी उससे मिलने नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने सारा को मुंबई के टिकट्स भेजे थे, लेकिन खुद उसका घर आज तक नहीं देखा था। इसलिए अर्जुन हमेशा ही सारा और उसके पापा मलिक सरकार को मिलाने की कोशिश करता रहता था। अर्जुन की ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर मलिक सरकार कुछ सोचने लगे। उन्होंने कुछ सोचने के बाद अर्जुन को मना कर दिया। मलिक सरकार ने अर्जुन और रोहन की तरफ देखकर कहा, नहीं, हम आज ही मुंबई के लिए निकलते हैं। कुछ दिन अपना काम संभालने के बाद सारा से कहिए कि मुंबई आ जाए। अर्जुन, सारा के साथ आप भी आ जाइएगा। अपनी बात कहते हुए मलिक सरकार ने देखा कि रोहन उनकी तरफ आंखों में उम्मीद लिए देख रहा था, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पर रोहन से कहा, और आप भी आपके पार्टनर के साथ मुंबई आइए। अपनी ये बात कहने के बाद अर्जुन और रोहन के रिएक्शन को जाने बिना मलिक सरकार वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद रोहन एक विनिंग स्माइल के साथ अर्जुन की तरफ देखने लगा। उसने अर्जुन को अपने हमेशा के सेल्फ लविंग अंदाज में कहा, देखा, आपके पापा ने मेरे पार्टनर और सारा के रिलेशन को अपनी परमिशन दे दी है। आफ्टर ऑल मैंने खुद से जो उन दोनों की तरफदारी की थी, अगर मैं किसी का साथ दूं तो उनका सक्सेसफुल होना तो ऑब्वियस है। रोहन अपनी बात कहते हुए बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसके ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर अर्जुन स्पीचलेस हो गया। अर्जुन को रोहन के साथ ही सारा और नील के होने वाली हालत पर तरस आने लगा। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, रोहन, जो लोग मलिक सरकार को नहीं जानते वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने सारा और नील के रिश्ते को परमिशन दे दी है। वो तो नील को मुंबई इसलिए बुला रहे हैं ताकि उसका प्यार नाम की चीज पर से भरोसा उड़ा सकें। अर्जुन ने फिर देखा कि रोहन उससे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसने रोहन को एक स्माइल दे दी। उन दोनों के ऐसे रिएक्शन को देखकर मिस्टर ग्रोवर मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपने आप को वहां से एक्सक्यूज करते हुए कहा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं निकलता हूं। अपनी बात कहने के बाद मिस्टर ग्रोवर निकलने ही वाले थे, लेकिन उन्हें कुछ याद आ गया। उन्होंने मुड़कर रोहन की तरफ देखा और रोहन को समझाते हुए कहा, मिस्टर रोहन, आपको अभी से इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आगे क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं होता। ऑफिस में मिलते हैं। और ये कहकर मिस्टर ग्रोवर वहां से चले गए। रोहन को उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि रोहन उनकी कही उस बात को समझना ही नहीं चाहता था। उसके लिए तो एक ही बात इंपॉर्टेंट थी कि कुछ ही घंटों पहले उसका और उसके पार्टनर का प्रपोजल सक्सेसफुल हो गया था। उसकी ऐसी एक्साइटमेंट को देखकर अर्जुन को अभी से उसकी होने वाली डिसअपॉइंटमेंट का अंदाजा आने लगा। उसने मन ही मन में कहा, टू बी ऑनेस्ट, मैं उस नील को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन उसके साथ क्या क्या हो सकता है ये इमेजिन करके मुझे अभी से पसीने छूट रहे हैं। आई विश कि उसको और सारा को ज्यादा तकलीफ ना हो। अब आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ ऊपर वाला ही जान सकता है। अर्जुन अब दुआ करने से ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता था। शाम को ऑर्किड एनक्लेव 15th फ्लोर। दिन भर नील को कंफर्ट करने की कोशिश करने के बाद अब जाकर सारा अपने घर वापस लौटी थी। नील की सिचुएशन के बारे में सोचते हुए सारा काउच पर बैठ गई। उसने मन ही मन में कहा,
नील के लिए अब तक माया आंटी ही उसकी फैमिली थी। उसके लिए इस बात को भूलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे इस पूरे वक्त में उसके साथ ही रहना होगा। उसे नील की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसके बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। सारा ने देखा कि कॉलर्स आईडी पर शान का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने नर्वस होकर कॉल उठाई। हेलो शान, कैसे हो? वो उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ रही थी। उसकी बात सुनकर शान को उसकी आवाज में झिझक का एहसास हुआ। उसने कैजुअली सारा से कहा, कम ऑन यार, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? सब ठीक? उसकी ऐसी चेयरफुल आवाज सुनकर सारा को पहले से और ज्यादा गिल्टी फील होने लगा। उसने शान से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी शान, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पॉइंट पर अपने आखिरी शब्द कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अगर चाहती तो भी शान के साथ बिताया हुआ वक्त भूल नहीं सकती थी। जब से सारा हाई स्कूल में थी तब से उसका एक ही बॉयफ्रेंड था, शान। वो उससे 5 साल बड़ा था। वो हाई स्कूल में सबसे हैंडसम और पॉपुलर सीनियर के साथ साथ सारा का बॉयफ्रेंड भी था। इसलिए पूरे स्कूल में कोई भी सारा को परेशान करने की कोशिश कभी नहीं करता था। इस दुनिया में इकलौता शान ही था जो रोती हुई सारा को हंसा सकता था। उसने सारा को डांट लगाते हुए कहा, ए सारा, इतना ड्रामा मत करो यार। अगर हर लड़की तुम्हारी तरह ब्रेकअप करने के बाद सॉरी कहने लगी तो हम लड़कों को तो ब्रेकअप का दुख भी नहीं होगा। और मैं तो हूं ही इतना हैंडसम कि लड़कियां वेट कर रही थी मेरा, कि बस कब तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगी और कब उन्हें चांस मिलेगा। अब मेरे लुक्स के कितने चर्चे हैं ये तुमसे ज्यादा और किसे पता होगा। अपने आखिरी शब्दों को कहते हुए वो हंसने लगा। सारा भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसने अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए शान से कहा, हाँ, ये बात मुझसे ज्यादा किसे पता होगी। तुम्हारी डिमांड कितनी है इस पर तो रिकॉर्ड बन चुका है। वैसे तुम इंडिया कब आ रहे हो? कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो शान को 1 महीने में हुई हर एक बात बताने लगी। बात करते हुए उसका वक्त की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। इसी पर शान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, सारा, टाइम देखा है? हम पिछले 2.5 घंटे से बात कर रहे हैं। अगर मैं अभी याद नहीं दिलाता तो तुम मुझे अगले 2-3 घंटों तक ऐसे ही पकाती रहती। वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप करना है? उसके याद दिलाने पर सारा ने देखा कि सच में बहुत वक्त बीत चुका था। वो उसका आखिरी सवाल सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गई। उसने शान से उल्टा सवाल करते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो ये बोलकर उसके जवाब को सुनना चाहती थी। शान ने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कोई भी लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इतनी देर तक बात नहीं करती। उसका ये लॉजिक सुनकर सारा फिर से खिलखिलाने लगी। जब वो नॉनस्टॉप हंस रही थी तो शान अचानक से सीरियस हो गया। उसने सारा से जेन्युइनली सवाल करते हुए कहा, वो तुम्हारे साथ अच्छे से तो बिहेव करता है ना? अगर किसी दिन उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की ना तो सबसे पहले मुझे बताना। सारा को उसकी ये बात सुनकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एहसास हुआ। उसने शान का शुक्रगुजार होते हुए कहा, पक्का, हर छोटी सी लेकर बड़ी बात सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। शान, थैंक यू यार, मेरे पास कभी भी तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। और अपनी ये बात कहकर उन दोनों ने कॉल रख दिया। एक तरफ सारा की आंखों में शान जैसा बेस्ट फ्रेंड होने की खुशी के आंसू थे, तो दूसरी तरफ शान की आंखों में अपना प्यार खोने की वजह से। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए अपने फोन को ऑन किया। वॉलपेपर पर उसकी सारा के साथ की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। उसने उसे अपनी विशेस देते हुए खुद से ही कहा, भगवान तुम्हें हर खुशी दे सारा। मे बी मैं उतना खुश नसीब नहीं हूं कि तुम्हारा हो सकूं। एनीवेज, मैं इस बात से ही खुश हूं कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। उसने फिर अपने मोबाइल की डिस्प्ले सेटिंग में जाकर कुछ चेंजेस किए
और अपना फोन चेयर पर ही रखकर वहां से चला गया। उस मोबाइल का वॉलपेपर अब सिर्फ एक स्माइली इमोजी था। आफ्टर ऑल, शान खुद एक सॉर्टेड लड़का था। अगर वो सारा को खुश रहने के लिए कन्विंस कर सकता था, तो खुद भी मूव ऑन कर सकता था।